फुल मून इन स्कॉर्पियो का मतलब ये है दिस इज नॉट अ गुड इवेंट. इट इज क्रिएटिंग सम हेजिटेशन इन योर फिजिकल हेल्थ. जब भी कभी वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर हो या आपके एट्थ एंगल पर हो, ये एग्जॉल्टेड होता है. तो लोग इतनी पावरफुल सिचुएशंस के बाद अपने आप को रिकवर होता हुआ देखें, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग लिब्रा तसव्वुर करें. अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ. एंड इन अ सिंगल लाइन वीडियो के आगाज़ पर ही मैं आपको बता दूँ कि ये हफ्ता आपके लिए खुशियों का, कामयाबियों का, रिलेशनशिप्स का, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस का वीक है. 22 अप्रैल से शुरू होकर 28 अप्रैल तक चलने वाला ये हफ्ता 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स प्रोड्यूस करेगा. एंड इन तीनों बड़े इवेंट्स का असर लिब्रा नेचर पर कई तरह की खुशियों का सामान पैदा करेगा. मैं इन सिंगल लाइन उन तीनों इवेंट्स को डिस्क्राइब कर देता हूं एंड देन फिर वीडियो के दौरान उनकी तफसील बयान करूंगा. एक छोटा इवेंट है, 3 दिन पर मबनी होगा. मून इन स्कॉर्पियो, फुल मून इन स्कॉर्पियो. फुल मून इन स्कॉर्पियो का मतलब यह है दिस इज नॉट अ गुड इवेंट. It is creating some hesitation in your physical health. It is creating some hesitation in your career due to your mind upsetness. But ये इसकी डेफिनेशन थी कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ अदर सपोर्ट ऑफ प्लैनेट्स. अब वो जो अदर सपोर्ट है वो सुनिए. द सेकेंड इवेंट इज स्टार्टेड ऑन 25th of April. 24 अप्रैल को फुल मून इन स्कॉर्पियो होगा और वो कुछ अपने जौहर दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा. मून इन स्कॉर्पियो की वजह से माइंड अपसेट होना था, लेकिन मरकरी डायरेक्ट होने से माइंड अपसेटनेस कवर हो जाएगी, तो मून इन स्कॉर्पियो डंप हो जाएगा. बट बहरहाल वो इवेंट है जो लोग ज़्यादा ही डिप्रेस लिब्राज हैं, जो ज़्यादा ही अग्रेसिव लिब्राज हैं, जो ज़्यादा ही कंप्लेनिंग लिब्राज हैं, उनके लिए मून इन स्कॉर्पियो ट्रबल देगा. लेकिन जो ज़रा एवरेज किस्म के इमोशंस रखते हैं, जो सोच समझ के फैसले करते हैं, जो टाइम टू टाइम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, उन पर प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड फिर मरकरी की सपोर्ट भी आपको मुयस्सर आ जाएगी. मरकरी इज़ इन योर 8th एंगल, Mercury is in your 7th angle, and that is the angle of relationship, that is the angle of your presence of mind, that is the angle of your communication, that is the angle of your concentration, that is the angle of your पॉजिटिव एक्सप्लेनेशंस. लाइक जब आप किसी को अपने एजेंडा या अपने नज़रियात बता रहे होंगे तो सामने वाला आपकी बात को बहुत महजूज होकर, बहुत दिल जमाई के साथ सुनेगा. अगर आपकी बातों में दम है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप उससे बात मनवा के ही उठेंगे. तो दैट इज़ सो सफिशेंट फॉर द डील मेकिंग, दैट इज़ सफिशेंट टू रिकवर द ये जो नाराज़गियाँ, नफ़रतें, इनको एंड कंप्लेंट्स को. एंड मरकरी इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस, लाइक चीज़ों का सीखना, सिखाना, समझना, समझाना एंड याद रखना, ये सब भी मरकरी के ही ज़िम्मे में आता है. अब बड़ी खबर सुनिए, दैट इज़ बिग वन, एंड इसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पर होगा, इवन इंटरनेशनल लेवल पर. दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट है. अमूमी तौर पर मैं वीकली हॉरोस्कोप में नेशनल या इंटरनेशनल अफेयर्स को डिस्कस नहीं करता, बट सम टाइम सिचुएशन बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी होती है, एट दैट टाइम प्रेडिक्ट करना ज़रा ईजी होता है. वीनस जो रूलिंग प्लैनेट, ये अपने ज़ाती एंगल पर आ जाएगा, टॉरस एंगल पर, दैट इज़ योर 8th एंगल. एंड यहाँ पर वो मैक्सिमम सपोर्ट करेगा. जब भी कभी वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर हो या आपके 8th एंगल पर हो, ये एग्जॉल्टेड होता है. इसके फ़ायदे सुनिए. आपके दिल की बात करता हूँ. मोस्टली लोग मुझसे ये क्वेश्चन कमेंट्स में करते रहते हैं. खान साहब का स्टार लिब्रा है एंड वो इस वक्त कैदोबंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं. सो ड्यूरिंग दिस सीजन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उनके ये कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व हो जाए विद द सपोर्ट ऑफ टाइम, with your natural abilities and with your lucky factors. Not only खान साहब but otherwise कोई लिब्रा है और वो इस वक्त किसी इल्ज़ाम में, किसी तोहमत के तहत, किसी कानूनी पेचीदगी में फंसे हुए हैं, तो इट इज़ 90% चांसेस कि वो वहाँ से कवर हो जाएंगे. कोई ऐसे लिब्रास जो इंसल्ट फील कर रहे हैं तो रिकवरी हो जाएगी.
कोई ऐसे लिब्राज जो अपने रॉन्ग बिहेवियर्स की वजह से जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ले चुके हैं एंड उस पर रिग्रेट फील कर रहे हैं, वो भी रिकवर हो जाएंगे। कुछ ऐसे लिब्राज जो अपने हेल्थ में कंप्लेनिंग थे, उन्हें लगता था कि वो हमेशा सुस्त रहते हैं, लेथार्जिक रहते हैं, वो भी रिकवर होने के चांसेस बन जाएंगे। ये नेशनल लेवल की बातें थी। इंटरनेशनल लेवल की बातें कि वो प्रॉब्लम्स जो मुल्कों में आ गई, ईरान, इसराइल या फिर यूक्रेन, रूस, या फिर इस तरह की मिलिट्री एक्टिविटीज़ जिससे जंगी मसाइल पैदा हो सकते हैं, वो रिकवर होने के चांसेस बन जाएंगे विद सम सर्टन गिव एंड टेक, या वो जो बाहमी मुशावरत के साथ मामलात को हल कर लिया जाता है। तो चीज़ें अगले 25 दिन तक स्मूथ एंड रिकवर होने के चांसेस हैं। आखिरी फ़ायदा वीनस का इंटरनेशनल लेवल पर, जो तूफ़ानी फ़िज़ाएँ, साइक्लोन्स, सैलाब या फिर बारिशें या ज़लज़ले एक्सपेक्टेड थे, वो भी 25 डेज़ के लिए बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके, दिस इज़ ओनली ओपिनियन एज एस्ट्रोलॉजर। सो वो रिकवरी के चांसेस बन जाएंगे एंड चीज़ें स्मूथ रहेंगी, हेल्पफुल होंगी। बारिशें तो फिर भी होंगी लेकिन हेल्पफुल होंगी। वीनस की आखिरी पेशेंट हुई। वीनस जिस 8th एंगल पर है, उसी 8th एंगल पर जुपिटर है एंड उसी 8th एंगल पर सूरज है। इन तीनों की आपसी कम्बिनेशन से आप अच्छे फैसले ले सकेंगे। वो फैसले आपकी इनफरादी ज़ाती चीज़ों के लिए भी मुफीद होंगे, वो फैसले आपके डिपेंडेंट्स के लिए भी, वो फैसले जिन लोगों को आप लीड करते हैं उनके लिए भी, वो फैसले नेशनल या मुल्की सतह के लिए भी मुफीद साबित होंगे। उससे आपकी ज़ात में भी इस्तेहकाम आएगा एंड आपके कारोबारी मामलात में भी इस्तेहकाम आएगा। जो लोग इतनी पावरफुल सिचुएशंस के बाद अपने आप को रिकवर होता हुआ देखें, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग लिब्रा तसव्वुर करें। हालात ने जैसे ही बेहतरी की अंगड़ाई ली और वो ठीक होने लग गए, दैट मीन्स कि वो सिर्फ गर्दिश अय्याम में फंसे हुए थे। जैसे ही गर्दिश अय्याम टूटी, वो भी ठीक होने लग गए। लेकिन ऐसे लिब्रास जो इतनी पावरफुल प्लानिटरी पोजीशन, सपोर्ट ऑफ नेचर, सपोर्ट ऑफ टाइम के बावजूद ठीक ना हो पाएँ, इरिटेटिंग हो, लॉसेस में रहें, इंसल्ट्स में रहें, एंगर फिट्स में रहें, रिग्रेट्स में रहें, उन लोगों को अपने ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। As professional astrologer, my prescription on the behalf of spiritual techniques, go with Surah Shams 5 times in a day. And being a astrologer, जो scientific remedy है, that is blue sapphire, Ara ruby, उसको 8 से 10 कैरेट पहने अगर वो आप ग्रेड 1 का पहनते हैं, और अगर आप प्रीमियम क्वालिटी ब्लू सफ़ायर या प्रीमियम क्वालिटी रूबी पहनते हैं तो वो 4 से 5 कैरेट पहनना बेहतरीन रहेगा। 2 कैटेगरीज़ हैं ब्लू सफ़ायर की। ब्लू सफ़ायर जो श्रीलंका से आते हैं वो प्रीमियम क्वालिटी है, थोड़े कॉस्टली होते हैं, 4-5 कैरेट का पीस मोर देन इनफ होता है। एंड जो साउथ अफ्रीका या कश्मीर से आते हैं वो ग्रेड 1 रूबीज ब्लू सफ़ायर्स कहलाते हैं, वो 8 से 10 कैरेट पहने। इन दोनों माइंस से, श्रीलंकन माइन से भी एंड अफ्रीकन एंड कश्मीरी माइन से भी, हमने एक कलेक्शन स्टोन का एक बड़ा ज़ख़ीरा हमने अब पाकिस्तान इंपोर्ट किया है। हमने अब लिस्ट कर दिया है नीचे अपने स्टोर में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक स्टोन्स चाहिए वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये एक बिग फैसिलिटीज़ थी फॉर माई क्लाइंट्स, फॉर माई पेशेंट्स। इनफैक्ट ये किसी कंपनी नहीं बनाए होते स्टोन्स के मैं ऑर्डर करूं और वो मेरे लिए मशीनें चलाएं और जल्दी जल्दी स्टोन मुझे प्रोवाइड कर दें। स्टोन माइंस होते हैं, यू नो द माइनिंग प्रोसीजर्स, बहुत लंबी खुदाई एंड फिर जाकर उस पॉकेट तक पहुंचना जहां अल्लाह ताला की तरफ से किसी ज़माने में ब्लू सफ़ायर या रूबीज़ या डायमंड या एमरल्ड्स बने थे, फिर उसका कुछ हिस्सा बाहर निकालना, उसकी कटिंग, उसकी ग्रेडिंग, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं, और उसके बाद वो मार्केट में सेल होने के लिए आते हैं एंड फिर वहाँ से बाय करना, उन पर फंड्स करना, इट इज़ अ लेंथी प्रोसीजर। बहरहाल वो सब कुछ हमने करके स्टोर क्रिएट कर दिया एंड नाउ यू कैन बाय फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। आप कहीं से भी इन अ सिंगल क्लिक बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मार्स आपके लिए आपके इस वक्त 6th एंगल पर है, वो 7th एंगल पर आ जाएगा एंड 7th एंगल का वो रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत फ़ायदा देगा। बट किन सेक्टर्स में फ़ायदा देगा वो तफसील अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, अगले हफ्ते बयान करूँगा। जो लोग इस पावरफुल प्लानिटरी पोजीशन से
खुद ठीक हो जाएं या ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाएं, वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो लोग ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर भी पहने हुए हैं या रूबी पहने हुए हैं एंड सूर्य शम्स भी पढ़े हुए हैं, फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, वो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। पर्सनल कैलकुलेशन बर्थ चार्ट को कहते हैं, जिससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कितनी है, आप क्या गलती कर रहे हैं एंड उसे कैसे कवर किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर बर वक्त ये वीडियोज़, ये अवेयरनेस, ये टाइम बिहेवियर, ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपकी नॉलेज में इजाफा करते हों या आपको ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा दें, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लिब्राज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।